सभी को नमस्कार। हम कोविड-19 योद्धा हैं। हम अपने देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने कोविड के टीके बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोविड-19 के टीके काफी हद तक बीमारी को रोकने में सफल हैं और तीसरी लहर से कुशलता से निपटने में हमारी मदद करने का श्रेय कोरोना वायरस वैक्सीन को जाता है। एक कोरोना योद्धा होने के नाते हम अपने अनुभव और सरकारी चिकित्सा टीम के मार्गदर्शन से इस नेक काम के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे साझा करना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनें। किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र के सफल संचालन के लिए कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन स्टोरेज की पूरी जानकारी रखना जरूरी है। वैक्सीन और कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ये कोल्ड बॉक्स टीके की शीशियों का तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। वैक्सीन 2 चरणों में केंद्र तक पहुंचता है। पहला, वैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट पर, फिर वैक्सीन कैरियर से सेशन साइट या वैक्सीन सेंटर में। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक सत्र स्थल पर प्रति सत्र आवश्यक टीके की शीशियों की संख्या की गणना करना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में हजारों लोगों को खुराक की आवश्यकता होती है और किसी भी साइट पर सही मात्रा में शीशियों की उपलब्धता एक सफल टीकाकरण अभियान की संकेतक है। प्रत्येक छोटे कोल्ड बॉक्स में 5 लीटर की क्षमता होती है और एक बड़े कोल्ड बॉक्स में 20 लीटर की क्षमता होती है। कोल्ड बॉक्स की आवश्यकता की गणना वैक्सीन वितरण योजना और वर्तमान में उपलब्ध कोल्ड बॉक्स के आधार पर की जा सकती है। सिरिंज अनुमान। आइए अब ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज के बारे में जानें। 0.1 मिली और 0.5 मिली से लेकर एडी सिरिंज का उपयोग कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए किया जाता है। आपूर्ति की गई एडी सिरिंजों की संख्या आपूर्ति की गई टीका खुराक की संख्या के बराबर है। कोविड वैक्सीन एक लिक्विड वैक्सीन है, इसलिए पुनर्गठन सिरिंज की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड टीकाकरण सत्र के दौरान प्रबंधन। इसके अलावा तकनीकी जानकारी के अलावा कोविड टीकों के सुरक्षित भंडारण में कई अन्य कारक शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कभी भी वैक्सीन कैरियर, शीशी या आइस पैक को सीधे धूप में न रखें। सुनिश्चित करें कि लाभार्थी को दी जा रही दूसरी खुराक उसी निर्माता से है जो पहली खुराक है। उदाहरण के लिए, यदि लाभार्थी ने कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है तो सुनिश्चित करें कि उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी खुराक ही मिले। टीकाकरण के लिए लाभार्थी के आने तक सभी टीकों को वैक्सीन कैरियर के अंदर ढक्कन बंद करके रखा जाना चाहिए। कोविड वैक्सीन को आइस पैक पर उपयोग में लाने के लिए अतिरिक्त वैक्सीन कैरियर से एक आइस पैक निकालें। यदि कोविड वैक्सीन बहुत गर्मी के प्रति संवेदनशील है या कोविड वैक्सीन को टेबल पर रखें। सत्र के अंत में सभी आइस पैक और बंद वैक्सीन शीशियों के साथ वैक्सीन वाहक को वितरण कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस भेज दिया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बंद शीशियों को हर समय टीका वाहक के भीतर रखा जाता है। पिछले सत्र के दिन वापस लौटाई गई सील बंद शीशियों को बरकरार रखा जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और ILR में अलग से रखा जाना चाहिए ताकि ये अगले सत्र के दिन उपयोग किए जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सत्र से लौटाए गए आंशिक रूप से इस्तेमाल किए गए टीकों की शीशियों का उपयोग बाद के दिनों में नहीं किया जाना चाहिए। ओपन वॉयल पॉलिसी लागू नहीं है। आइस पैक की कंडीशनिंग। वैन और कैरियर दोनों में वातानुकूलित आइस पैक महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को आदर्श स्थिति में रखने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो ध्यान दें कि अगर किसी भी मामले में आपको वैक्सीन कैरियर्स के अंदर वातानुकूलित आइस पैक लगाने की आवश्यकता है तो इन 5 चरणों का पालन करें। डीप फ्रीजर से आइस पैक निकालें। आइस पैक को टेबल पर रखें। आइस पैक पर पानी की बूंदों के आने की प्रतीक्षा करें। आइस पैक को हिलाएं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपको कर्कश ध्वनि सुनाई न दे। आइस पैक को पोंछकर वैक्सीन कैरियर में सावधानी से रखें। वैक्सीन उपलब्धता और कोल्ड चेन प्रबंधन। VVM या वैक्सीन शीशी की अनुपलब्धता जैसी असाधारण परिस्थितियों में इसकी समाप्ति तिथि बीत चुकी है। यदि आप सत्र स्थल पर हैं तो पहला, आइस पैक की तत्काल आपूर्ति के लिए एक वातानुकूलित आइस पैक के साथ एक अतिरिक्त वैक्सीन वाहक रखें। दूसरा, मॉनिटर और प्रत्येक सत्र की निगरानी करें। यदि आप कोल्ड चेन पॉइंट पर हैं, पहला, कोल्ड चेन उपकरण को आपातकालीन आधार पर मरम्मत करवाएं। दूसरा, ईवीन का उपयोग करके
तापमान की लगातार निगरानी करें। तीसरा, वैक्सीन वितरण के दौरान आइस पैक की कंडीशनिंग सुनिश्चित करें। चौथा, सत्र से आंशिक रूप से उपयोग की गई वैक्सीन की शीशियों को वापस कर दें, जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पांचवां, वैक्सीन की शीशियों को पहले की मैन्युफैक्चरिंग डेट्स के साथ प्राथमिकता दें। जब हम भारतीय एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, तो कोई भी ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। समाज के लिए अच्छा काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों की शक्ति को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन जब हम यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारे कार्यों के प्रभावों को समझना और जानना महत्वपूर्ण होता है। आइए अब संक्षेप में वैक्सीन और कोल्ड चेन प्रबंधन के संबंध में इन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। संक्षेप में, कोविड वैक्सीन को सभी स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना चाहिए। कोविड वैक्सीन को केवल आइस पैक के साथ लिया जाना चाहिए। खुली शीशी नीति लागू नहीं होगी और इसलिए टीकाकरण अधिकारी को शीशी खोलने की तारीख और समय चिन्हित करना चाहिए। सभी खुली टीके की शीशियों को खोलने के 4 घंटे बाद या सत्र के अंत में त्यागने की आवश्यकता है। यदि शीशी पर कोई वीवीएम और एक्सपायरी नहीं है, तो इसे सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अब जब हमने टीकों, उनकी देखभाल और प्रबंधन के बारे में जान लिया है, तो टीका अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सत्र स्थलों का प्रबंधन है। अभियान प्रबंधन: जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सत्र स्थलों का पूर्व निर्धारण किया जाएगा और टीकाकरण टीम को उसी के बारे में सूचित किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के लिए निश्चित स्थल निर्धारित किए गए हैं। इसमें आयोजित किया जा सकता है एक स्कूल, एक सामुदायिक भवन, एक ग्राम पंचायत या नगर पालिका भवन आदि। आवश्यकता पड़ने पर टीकाकरण दल टेंट भी लगा सकता है। यदि टीम साइट को किसी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में स्थापित करने की योजना बना रही है, तो कृपया इसे रोगी देखभाल क्षेत्र से अलग करना सुनिश्चित करें। टीकाकरण स्थल लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग आसानी से टीकाकरण स्थल तक पहुंच सकें। टीकाकरण स्थल पर यदि संभव हो तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अलग प्रवेश और निकास है। साइट को 3 अलग अलग क्षेत्रों या कमरों में विभाजित करें। पहला, प्रतीक्षालय; दूसरा, टीकाकरण कक्ष; तीसरा, निरीक्षण कक्ष। कुर्सियों अथवा सीटों के बीच पर्याप्त भौतिक दूरी सुनिश्चित करें। शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था करें। सैनिटाइजिंग और हाथ धोने की सुविधा स्थापित करें। ध्यान रखें कि एक समय में केवल एक व्यक्ति टीकाकरण कक्ष में प्रवेश करें। सुनिश्चित करें कि टीकाकरण कक्ष के अंदर 4 वातानुकूलित आइस पैक के साथ 2 वैक्सीन वाहक हैं। सत्र स्थल पर निम्नलिखित चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रत्येक वाहक में कोविड-19 वैक्सीन शीशियों की पर्याप्त संख्या, एडी सिरिंज की पर्याप्त संख्या, हैंड सैनिटाइजर और मास्क, वैक्सीन, हब कटर, स्प्लिट स्क्रीन, ईएफआई, एनाफिलैक्सिस किट, लाल और पीले रंग के बैग, नीले रंग के पंचर प्रूफ कंटेनर, कचरे के लिए बैग। टीकाकरण सत्र आयोजित करते समय सुनिश्चित करें कि टीकाकरण टीम के पास सुरक्षा किट जैसे मास्क, दस्ताने, पीपीई किट आदि। आइए यह भी समझें कि एक वैक्सीन अधिकारी की क्या भूमिका है। उन्हें खुराक लेने वाले व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने, उन्हें सहज महसूस कराने की आवश्यकता है। उन्हें सुरक्षित इंजेक्शन प्रथाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वे कोविन ऐप में टीकाकरण की रिपोर्ट करते हैं। वे दिशा निर्देशों के अनुसार इंजेक्शन कचरे का प्रबंधन करते हैं। एक वैक्सीन अधिकारी को टीके लाभार्थियों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। निम्नलिखित: पहला, प्रदान की गई कोविड वैक्सीन का विवरण। दूसरा, टीकाकरण के बाद किसी भी मदद के लिए वे एएनएम या आशा या चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, कि उन्हें एसएमएस के माध्यम से दूसरी खुराक की तारीख और स्थान प्राप्त होगा। चौथा, टीकाकरण के बाद भी कोविड उपयुक्त अभ्यास। योद्धाओं को याद रखें, लोगों को पूर्ण प्रूफ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।
लाभार्थियों के साथ सावधानीपूर्वक और कुशलता से संवाद करने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है जो आपको लोगों के साथ संवाद करने में मदद करेगा। सभी को नमस्कार करके प्रारंभ करें। अपना और अपने संगठन का परिचय दें और उनसे यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछें। बातचीत शुरू करने के लिए विनम्रता से अनुमति मांगें। उनसे टीकाकरण की स्थिति के बारे में पूछें। अगर वे हां कहते हैं तो उन्हें बधाई दें और अगर वे नहीं कहते हैं तो उनकी आशंकाओं को सुनें। उनसे उनकी आशंका के बारे में बात करें और उन्हें टीकाकरण का महत्व समझाएं। उन्हें कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी दें। टीकाकरण की सुरक्षा को फिर से समझाएं। उन्हें टीका लगवाने के लिए राजी करें और यदि वे सहमत हैं तो पंजीकरण पर विवरण साझा करें। सत्र स्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। टीकाकरण की तिथि और समय और परिवहन सहायता पर ध्यान दें। यदि उन्हें परिवहन सहायता की आवश्यकता है तो इसकी व्यवस्था करें। अंत में उनके बुद्धिमान निर्णय के लिए उन्हें बधाई दें और अगर वे टीकाकरण से असहमत हैं तो उन्हें आईईईसी सामग्री और संपर्क का कोई भी तरीका प्रदान करें और विनम्रतापूर्वक उन्हें छोड़ दें। अंतिम लेकिन कम से कम एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रत्येक सत्र स्थल पर उचित अपशिष्ट प्रबंधन, साइट सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित करना है। इंजेक्शन देने के बाद हमेशा सिरिंज के हब को काट दें। टूटी हुई शीशियों को एक नीले रंग के पंचर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करें। कटे हुए सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से को हटा दें और इसे एक लाल बैग में रखें। खून से लथपथ रुई पीला बैग के अंदर चली जाएगी। अन्य सभी गैर संक्रामक कचरे को एक अलग बैग में एकत्र किया जाएगा। एक नामित व्यक्ति को साइट पर एकत्रित कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मैंने बार बार लोगों के एक साथ आने के परिणाम का उल्लेख किया है क्योंकि एकता ताकत है और जब हर भारतीय अपनी खुराक ले चुका होगा तभी हमारा देश कोरोना से सुरक्षित रहेगा। अगर आप भी हमारी तरह कोरोना योद्धा बनकर काम करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। सामुदायिक आंदोलन जरूरी है। हमने एक के बाद एक सफल कोविड टीकाकरण अभियान चलाने के बाद कई सबक सीखे हैं और कई अंतर्दृष्टि की खोज की है। हमने टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक प्रबंधन और संचालन करने के लिए सामुदायिक सहमति के महत्व को महसूस किया। जब लोग अपने टीकाकरण के लिए आते हैं और वे केंद्र में जाने पहचाने चेहरे देखते हैं तो इससे टीकों के बारे में उनके द्वारा एकत्र किए गए अनावश्यक पूर्वाग्रहों और चिंताओं को दूर कर दिया जाता है। उनके तनाव को दूर करना, उनकी अफवाहों को खारिज करना और उनके भ्रम को आत्मविश्वास से दूर करना बेहद जरूरी है। तो हम प्रभावी सामुदायिक लामबंदी के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग कैसे करते हैं? सामुदायिक लामबंदी, पारस्परिक संचार। इसमें दो लोग आमने सामने संवाद करते हैं जिसमें मौखिक और अशाब्दिक संदेशों के माध्यम से सूचनाओं, भावनाओं, आशंकाओं, समाधानों का आदान प्रदान किया जाता है। ये संवादात्मक और दो तरफा संचार होना चाहिए। पारस्परिक संचार में भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके हाव भाव और व्यवहार पारस्परिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने ये भी देखा है कि निरक्षरता, स्मार्टफोन की अनुपलब्धता, इंटरनेट न होना, कोविन ऐप के संचालन में कठिनाई, टीकाकरण के प्रति अनिच्छा जैसे विभिन्न कारणों से लोगों को खुद को पंजीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए लाभार्थी को उनके साथ बातचीत करके पंजीकरण के लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता है प्रदान करें। इसमें आप किसी तकनीकी रूप से मजबूत व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। अगला, ग्रामीण बैठकें या टाउन मोहल्ला बैठकें या सामुदायिक बैठकें स्थापित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण की समझ को बढ़ाने के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। चिंताओं को खारिज करने के लिए समूह को एक साथ आना चाहिए। इन बैठकों में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग भाग नहीं ले रहे हैं तो उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि वे अभी भी सहमत नहीं हैं या स्वेच्छा से भाग लेते हैं तो बैठक के बाद उनसे अलग से बात करें। आप मीडिया से संबंधित गतिविधि के लिए भी जा सकते हैं।
कोई भी ऑडियो वीडियो की मदद से समुदाय आधारित गतिविधियों का संचालन कर सकता है और एक समय में कई लोगों को शिक्षित करने के लिए रचनात्मक और मनोरंजक तरीकों का उपयोग कर सकता है। स्क्रिप्ट केवल कोविड-19 टीकाकरण पर केंद्रित होनी चाहिए, अन्यथा लोगों के लिए बहुत अधिक जानकारी याद रखना मुश्किल होगा। लाभार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन छोटा और दिलचस्प होना चाहिए। टीकाकरण शिविर के दौरान परिवहन सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करें। दूरस्थ एवं उपेक्षित क्षेत्रों में शिविरों की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिविरों का पूर्ण लाभ लेने के लिए समुदाय के लोगों को शिविर लगाने से पहले तिथि, स्थान और समय की जानकारी दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र के लोगों और मुख्य रूप से प्रभावशाली लोगों से बात करके योजना पहले से बना लेनी चाहिए। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित कर सभी लोगों की सूची तैयार की जानी चाहिए। फिर हम योद्धाओं को परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि उस क्षेत्र के लोगों की अधिकतम भागीदारी हो। दुनिया भर में और भारत में सभी धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों और नेताओं ने टीकाकरण का समर्थन किया है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो स्थानीय धार्मिक नेताओं का उदाहरण दें जो कोविड टीकाकरण का समर्थन कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान का समर्थन करने वाले धर्मगुरुओं का उदाहरण देकर लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी करें। अपने इलाके के प्रमुख लोगों के उदाहरण दीजिए जिन्होंने टीका लिया है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें बताएं कि वायरस का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बातचीत के दौरान लोग कोरोना से जुड़ी कई तरह की अनिश्चितताएं, शंकाएं और आशंकाएं लेकर आ सकते हैं। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले वायरस और अफवाहों के बारे में सही जानकारी की कमी के कारण इसने समाज में बहुत सारी अनिश्चितताएं, संदेह और भय पैदा कर दिया है। इसलिए उनके प्रश्नों का सही उत्तर देना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो आपको वायरस के बारे में जानना चाहिए। टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार ही वायरस से जुड़े जोखिमों को रोकने का एकमात्र तरीका है। कोविड-19 के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपलब्ध निवारक उपचार है। यदि कोई वायरस से संक्रमित है तो पूरे परिवार के संक्रमित होने की संभावना है। कई मामलों में कोविड-19 संक्रमण घातक हो सकता है, लेकिन कोविड वैक्सीन के आने के बाद यह देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं, उनमें संक्रमण की गंभीरता या जोखिम कम पाया जा रहा है। इसलिए वर्तमान टीम में कोविड-19 का टीका ही एकमात्र जीवन रक्षक है। हमने टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी झिझक भी देखी, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 के टीके गहन वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद विकसित किए गए हैं और इसे सुरक्षित घोषित करने से पहले विभिन्न परीक्षणों से गुजरने के बाद जनता के लिए पेश किया गया है। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया। यह समुदाय में टीकाकरण की स्वीकृति का प्रमाण है। टीकाकरण जीवन बचाता है और आपको जीवन के हर चरण में बीमारियों से सुरक्षित रखता है। एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता CHV की भागीदारी द्वारा निभाई जाती है। जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करना या उनका चयन करना। उनके मुख्य कार्यों को देखें और उनका कार्यान्वयन क्या रहा है। ऐसा करने में सबसे पहले अपनी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर करें। अपने कार्यक्षेत्र का चयन करें। उस क्षेत्र की वास्तविकता जानने के लिए सर्वेक्षण करें। वहां की समस्याओं, शंकाओं और भ्रांतियों को समझें। फिर वहां के प्रमुख सम्मानित लोगों की सूची बनाएं। लोगों से संवाद स्थापित करें और उनसे बार बार मिलते रहें। बात करते समय पहले उनकी बात सुनें और फिर उन्हें विश्वास में लें और अपने मन की बात कहें। टीकाकरण सत्र स्थल का चयन करें और उनके साथ मिलकर शिविर का आयोजन करें। आयोजन में सभी सक्रिय लोगों और प्रतिनिधियों की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोग एक साथ टीकाकरण सत्र में आएं। टीकाकरण सत्र के लिए स्थान, वैक्सीन की सभी व्यवस्थाएं, टीकाकरण टीम, प्रचार सामग्री आदि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार और समय पर निष्पादित की जानी चाहिए। टीकाकरण सत्र के उद्घाटन के लिए यदि किसी प्रमुख अतिथि को बुलाया जाए
तो यह अधिक प्रभावी होगा। टीकाकरण सत्र के दौरान व्यक्तियों की सहमति से तस्वीरें ली जानी चाहिए। इन्हें आगे दस्तावेजीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। साथ ही टीकाकरण सत्र के अंत में पूरे सत्र की रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें, ताकि उस सत्र में टीकाकरण करने वाले लोगों की संख्या और अन्य जानकारी पर एक डेटाबेस दर्ज किया जा सके। यह सारी जानकारी न केवल आपके संबंधित अधिकारी को अपडेट करने में मददगार साबित होगी, बल्कि भविष्य में योजना बनाने में भी आपकी मदद करेगी। आशंकाएं। सभी सामुदायिक गतिविधियों को समुदाय के बीच कुछ प्रचलित आशंकाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, धार्मिक मान्यताएं। अपने समुदाय और धर्म के लिए टीकाकरण के महत्व को समझाने की कोशिश करें। कोरोना वायरस के प्रसार के साथ धार्मिक स्थल बंद हो जाते हैं, इसलिए समुदाय, धर्म और मानव जाति को बचाने के लिए दुनिया भर में कई धार्मिक नेता टीकाकरण का समर्थन कर रहे हैं। वैक्सीन हिचकिचाहट। कोविड-19 टीकों को पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद विकसित किया गया है और विभिन्न परीक्षणों से गुजरने के बाद और जनता के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद जनता के लिए पेश किया गया है और भारत ने कम से कम जटिलताओं के साथ 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण हासिल किया है। मुझे ISRN के साथ एक कोरोना योद्धा के रूप में जुड़ने का अवसर मिला और मैं देश को वायरस के खिलाफ टीकाकरण में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम रहा हूं। देशवासियों के समर्पण और इच्छा शक्ति, 20 लाख श्रमिकों के समर्थन और लगभग 4.3 लाख टीकाकरण केंद्रों के बिना 100 करोड़ की संख्या संभव नहीं थी।